दोस्तों भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एक नए सुबह को देखना शुरू कर चुका है जिसमें प्राइवेट सेक्टर लीड करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल दोस्तों भारत ने सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को टेस्ट किया और इसके साथ जो रॉकेट्स टेस्ट हुए हैं वैसे तो आर्टिलरी रॉकेट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इनकी रेंज 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर और सबसे कमाल की बात है कि इनकी जो एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, जो सीईपी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो 150 किलोमीटर के रॉकेट के रेंज की मात्र 1.5 मीटर है। 300 किलोमीटर रेंज की मात्र 2 मीटर है, जो कि ब्रह्मोस को टक्कर दे रहा है। ब्रह्मोस की अगर आप सीईपी देखें तो 1 मीटर की होती है और उसी के आसपास के रेंज में आप फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रह्मोस में अचीव कर ले रहे हैं, जो कि हमारे पूरे के पूरे अगर आप डिफेंस पोजिशनिंग को देखें तो वो एक गेम चेंजर होने वाला है। ये जैसे ही डिप्लॉय होंगे, ये सामने वाले जो दुश्मन है वो कंफ्यूज होंगे कि ये किस प्रकार का अटैक होने वाला है। क्या इससे ड्रोन फायर होने वाला है? क्या इससे 150 किलोमीटर के रॉकेट्स दागे जाएंगे? क्या इससे 300 किलोमीटर के रॉकेट्स दागे जाएंगे या शॉर्ट रेंज का रॉकेट्स निकलेगा विद डेडली एक्यूरेसी? दोस्तों अगर आप देखें तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सूर्यास्त्र टेस्टेड प्राइवेट फर्म ने लॉन्ग रेंज रॉकेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी चलाया है। बिग बूस्ट टू इंडियाज डिफेंस एम्बिशन, प्राइवेट फर्म ने सूर्यास्त्र रॉकेट को टेस्ट किया है। हालांकि यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं ये तो इजराइल का जो सिस्टम है उसका इंडिजनाइजेशन हुआ है, इसमें डेफिनेटली वो फैक्टर भी है। इजरायली सिस्टम को यहां इंडिजनाइज किया गया है, लेकिन कुछ ब्रह्मोस मॉडल पे ही अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई है। हालांकि ब्रह्मोस में तो अगर आप देखें तो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है। यहां पे जो नाइब इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है, उनके पास अगर आप देखें तो इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है और इसको इंडिजनाइज भी उन्होंने किया है। तो यहां पे दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है डिफेंस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर के, अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में बढ़ते हुए वजन को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो भी साझा किया गया है जिसमें नाइब ने फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया सूर्यास्त्र रॉकेट का 150 किलोमीटर पे 300 किलोमीटर रेंज पे, और रॉकेट्स ने 1.5 मीटर और 2 मीटर की सीईपी अचीव की है, जो कि रिमार्केबल है। और इसके साथ दोस्तों अब अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो प्लेस किया गया था, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आर्मी ने प्रोक्योर किया, ऑर्डर प्लेस किया था, उसको टाइम लाइंस को रिस्पेक्ट करते हुए ऑर्डर डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे एक वीडियो भी है इस टेस्ट का, आप जरा इसको स्वयं देखें। अब दोस्तों ये सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर है, बेहद आवश्यक है इसको हम समझें। एक तरफ तो ये डिफेंस इकोसिस्टम को बदल रहा है, साथ ही साथ फ्रंट लाइंस पे जिस प्रकार की हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है उससे पूरा का पूरा बैटल स्पेस बदल रहा है। तीसरा दोस्तों, कई लोग कहेंगे ये कितना इंडियन है, तो क्या इससे चलने वाले रॉकेट्स इंडियन है? सिस्टम में क्या ये ट्रक लगा है वो इंडियन है? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आइए एक एक करके सभी को एड्रेस करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो दोस्तों 18-19 मई की बात है, सूर्यास्त्र रॉकेट यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टेस्ट हुआ चंडीपुर ओडिशा में। अगर आप देखें तो इसको भारत की प्राइवेट कंपनी पुणे बेस्ड है नाइब लिमिटेड, उन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है और उन्होंने ही इसे बनाया है। 2 रॉकेट वर्जन टेस्ट किए गए, एक 150 किलोमीटर का, दूसरा 300 किलोमीटर का। जो 150 किलोमीटर को जब फायर किया गया तो उसकी सीपी आई मात्र 1.5 मीटर। जी हाँ, और जो 300 किलोमीटर रॉकेट को जब टेस्ट किया गया तो उसकी सीपी आई मात्र 2 मीटर। सीपी का मतलब है कि अगर ये टारगेट है तो टारगेट से कितना दूर जाके वो हिट कर रहा है। दोस्तों एक 1.5 मीटर है, दूसरा 2 मीटर है, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। आप किसी भी दुश्मन के बंकर को हिट कर रहे हैं, आप दुश्मन के इंपॉर्टेंट अगर आप देखें कमांड कंट्रोल सेंटर को हिट कर रहे हैं, 1.5 मीटर 2 मीटर इज डेडली, वो खत्म कर देगा उसको। ये रिजल्ट्स दोस्तों इसके बाद इंडियन आर्मी का जो फुल रिक्वायरमेंट था 293 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको पूर्ण रूप से मीट कर रहा है। और अगर आप देखें तो जनवरी 2026 में साइन किया गया था और इसका इंडक्शन भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इसको लो कॉस्ट ब्रह्मोस क्यों कहा जा रहा है? देखिए दोस्तों, सूर्यास्त्र अगर आप देखें तो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये इजराइल के
जो एल्बिट कंपनी है उसी के प्लस प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पे बेस्ड है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इसमें इंडियनाइज किया गया है, इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडियन इंटीग्रेशन है, इंडियन व्हीकल्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया है। दोस्तों ये मॉड्यूलर मल्टी कैलिबर डिजाइन है, यानी कि ये जो एक लॉन्चर आप देख रहे हैं, ये इसी लॉन्चर से आप 150 किलोमीटर के भी रॉकेट दाग सकते हैं, 300 किलोमीटर के भी दाग सकते हैं, और आप अन्य शॉर्ट रेंज रॉकेट भी दाग सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक लॉन्चर में अलग अलग रॉकेट्स लोड किए जा सकते हैं। 122 mm एक्यूलर शॉर्ट रेंज का, वैसे ही आप देखिए 160 mm आर्टिलरी भी आप रॉकेट्स भी लोड कर सकते हैं। 306 mm का 150 किलोमीटर वाला एक्स्ट्रा रॉकेट्स लोड कर सकते हैं। 370 mm का प्रेडेटर हॉक जो कि 300 किलोमीटर का रेंज है वो भी लोड कर सकते हैं। इसके सिवा इससे लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि 100 किलोमीटर तक की रेंज की है वो भी आप लोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सर्जिकल स्ट्राइक वेपन है, क्योंकि जो प्रिसीजन गाइडेड है, जो आईएनएस जीपीएस गाइडेड रॉकेट्स है, डेडली एक्यूरेसी है। जैसा मैंने बताया 1.5 मीटर 150 किलोमीटर में, 300 किलोमीटर के रेंज में 2 मीटर की सीईपी है, जो कि बताती है बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सर्वाइवेबिलिटी है। शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रक पे लादे हुए हैं तो फायर करेंगे, ट्रक मूव कर जाएगा, तो इससे पहले दुश्मन का आर्टिलरी लोकेट करेगा, फिर उस पर फायरिंग करेगा, उससे पहले ट्रक मूव कर चुका होगा। अब दोस्तों यहां पे इसको लो कॉस्ट ब्रह्मोस कहा जा रहा है मीडिया में। कारण क्या है कि उसी प्रकार की एक्यूरेसी आपको मिल रही है लेकिन बेहद लो कॉस्ट में। दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एक मिसाइल की कीमत 35 से 40 करोड़ होती है। सूर्यास्त्र रॉकेट्स अगर आप देखें तो फार चीपर है। यहां पे दोस्तों ये अगर आप देखें तो एडवांस पिनाका राउंड से उसी की इसकी कॉस्ट करीबन तुलना होती है। 2 करोड़ से 3 करोड़ का कॉस्ट है एक रॉकेट की कीमत जो आप देख रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसका बैटलफील्ड में बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। एंड ऑफ द डे हमने एक चीज देखी है कि हाई कॉस्ट वेपन्स आप प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट में यूज नहीं कर सकते, आपको लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है। तो यहां पे दोस्तों ये वो गैप फिल कर रहा है। सस्टेन्ड स्केलेबल फायर सपोर्ट, हाई एंड मिसाइल स्टॉक्स बिना डिप्लीट किए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अंतर है, ब्रह्मोस दोस्तों क्रूज मिसाइल है, सूर्यास्त्र रॉकेट आर्टिलरी है। ब्रह्मोस बड़ा एक्सपेंसिव है, ये मच चीपर है। लेकिन दोस्तों ब्रह्मोस इसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बात जान लीजिए। ब्रह्मोस दोस्तों स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए हम रिजर्व कर सकते हैं, वहीं सूर्यास्त्र को बैटलफील्ड टारगेट में इस्तेमाल किया जाएगा। आप ब्रह्मोस को जहां शिप्स में, बंकर्स में, दुश्मन के कमांड कंट्रोल सेंटर में यूज करेंगे, वहीं सूर्यास्त्र के जो रॉकेट्स हैं वो लॉजिस्टिक्स डिपो पे, एमओ डंप्स पे, ट्रूप्स पे आप यूज कर सकते हैं। रेंज दोस्तों ऑब्वियसली ब्रह्मोस की 290 से 800 किलोमीटर तक की रेंज है, वहीं आप सूर्यास्त्र की बात करें तो 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सूर्यास्त्र के जो रॉकेट्स हैं दोस्तों वो क्रूज मिसाइल्स नहीं है, वापस याद दिला रहा हूं। ब्रह्मोस मैक 3 के स्पीड पे ट्रैवल करता है। इससे जो रॉकेट्स निकल रहे हैं ये रॉकेट आर्टिलरी म्यूनिशन है जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर पे आधारित है, और ये भी मैक 1.5 मैक 1.8 तक की स्पीड पे ट्रैवल करता है, तो ये भी सुपरसोनिक है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैटल स्पेस कैसे बदलेगा, आपको जानना होगा। इसका जो रेट ऑफ फायर है पिनाका जैसा ही है, 6 से 12 रॉकेट्स पर मिनट ये फायर कर सकता है, लेकिन डेडली एक्यूरेसी के साथ, और वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दोस्तों ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है आर्मी के लिए, क्योंकि अब तक जो आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है, पिनाका हो गया, उसका पर्पस होता है एरिया सैचुरेशन, कि दुश्मन इतने इलाके में आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे पिनाका कंटिन्यूअस फायरिंग कर रही है। दोस्तों वो आर्टिलरी जो एरिया सैचुरेशन के लिए यूज होती है, अब दोस्तों उसमें प्रिसीजन डीप स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड हो रहा है। ये डीप स्ट्राइक प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, अलोंग विथ वो कैपेबिलिटीज भी हैं। तो जो ट्रेडिशनल डम्ब रॉकेट्स जो आर्टिलरी में यूज होते हैं, उसके जगह यहां पे आप देखें तो क्वेसाई मिसाइल कैपेबिलिटी आपको मिल रही है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये सर्जिकली न्यूट्रलाइज कर सकता है हाई वैल्यू टारगेट को। कमांड पोस्ट हो गए, एयर डिफेंस रडार हो गए, आर्टिलरी बैटरी हो गए, एम्यूनिशन डिपो हो गए, लॉजिस्टिक हब हो गए, ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर है तो उन सबको बर्बाद कर सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट एडवांटेज है, 150 किलोमीटर के रेंज पे हिट करना है 5 मिनट से कम में स्ट्राइक हो जाता है। वैसे ही 300 किलोमीटर के रेंज को हिट करना है 8 मिनट से कम में स्ट्राइक हो रहा है। दोस्तों ये बहुत फास्ट है, इससे पहले दुश्मन रिस्पॉन्ड करेगा उससे पहले ये काम तमाम कर देता है। सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। एक लॉन्चर है, उससे आप मल्टीपल मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। इसमें दोस्तों स्वैपेबल पॉड है, जिस वजह से आप देखें तो सेम व्हीकल, सेम प्लेटफॉर्म, वो चाहे तो शॉर्ट रेंज सैचुरेशन रॉकेट फायर करे, मीडियम रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक करे, लॉन्ग रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक रॉकेट्स फायर करे। यानी कि सेम प्लेटफॉर्म से आप 100 किलोमीटर के लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी ड्रोन्स वगैरह फायर करने से लेकर 300 किलोमीटर के प्रिसीजन वेपन से उसको टारगेट कर सकते हैं। 150 किलोमीटर के
मीडियम रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं, वैसे ही शॉर्ट रेंज जो पिनाका कर रहा है सैचुरेशन स्ट्राइक्स वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि अगर यहां पे सूर्यास्त्र तैनात है तो किस प्रकार का हमला हम करने वाले हैं। वही लॉन्चर एक वक्त में सैचुरेट कर रहा है दुश्मन के फॉरवर्ड पोजीशंस को, वही लॉन्चर अगले मिनट अगर आप देखेंगे 300 किलोमीटर का प्रिसीजन स्ट्राइक कर देगा। दुश्मन कंफ्यूज्ड रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों, एक रेजिमेंट मल्टीपल रोल्स कवर कर सकती है, उसके टाइमलाइंस कंप्रेस हो रहे हैं। आप सोचिए लॉजिस्टिक कितनी सिंप्लीफाई हो जाती है कि आपको अलग अलग व्हीकल्स मूव करने, उनका म्यूनिशन सप्लाई लाइन मेंटेन करना, उसकी आवश्यकता अगर आप देखें तो कितनी ज्यादा कट डाउन हो जा रही है। स्पेयर पार्ट से लेके हर चीज आपको रखना पड़ता है, वो सब कट डाउन हो जा रहा है। एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो अलग अलग प्रकार के म्यूनिशंस फायर कर दे रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जिस वजह से ये बड़ा डेडली है। बड़ा ही मॉडर्न वॉरफेयर में जिसका इस्तेमाल होता हुआ आप देखेंगे, ये कहीं ना कहीं उस तरफ इंडियन आर्मी को लेकर के जा रहा है। दोस्तों अब इसमें सवाल पूछा जाएगा, आप कह रहे हैं सूर्यास्त्र इंडियन कंपनी बना रही है, रॉकेट्स कौन बना रहा है जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें जो रॉकेट्स यूज हो रहे हैं 306 एक्स्ट्रा गाइडेड रॉकेट 150 किलोमीटर का है, ये एल्बिट सिस्टम ने डेवलप किया है। 370 प्रेडेटर हॉक रॉकेट्स हैं जो कि 300 किलोमीटर के हैं, ये भी एल्बिट सिस्टम ने डेवलप किया है। स्मॉल कैलिबर्स अगर आप देखें तो एल्बिट के गाइडेड रॉकेट्स हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस अगर आप देखें तो इसमें स्काई स्ट्राइकर आप तैनात कर सकते हैं। अब ये सब इजरायली हैं, लेकिन दोस्तों जो नाइब इंडियन कंपनी जो इसे मैन्युफैक्चर कर रही है सूर्यास्त्र लॉन्चर को, वो साथ साथ रॉकेट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इजराइल के साथ जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं, रॉकेट्स एंड म्यूनिशंस पे भी हुआ है। जहां तक बात है अगर आप देखें तो ड्रोन्स की, जो कि फायर कर रहा है लॉइटरिंग म्यूनिशन की, तो स्काई स्ट्राइकर वो अगर आप देखें तो ऑलरेडी भारत में ही बनाना भी उसको हमने शुरू कर दिया है। अडानी डिफेंस एरोस्पेस इसको बनाती है। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके लिए टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था जुलाई 2025 में एल्बिट और नाइब के बीच में, जिसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म सूर्यास्त्र along with munitions जो ये फायर कर रहा है, सब कुछ भारत में बन रहा है along with टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इसमें दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया गया है, लाइसेंसिंग है, लोकल प्रोडक्शन है, और नाइब ही रॉकेट्स भी बना रही है, पॉड्स भी बना रही है, लॉन्चर्स भी बना रही है। और अगर आप देखें तो ये सब डोमेस्टिकली हो रहा है, फुल्ली इंपोर्ट नहीं हो रहा है। हाँ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में कुछ पार्ट्स हैं जो सीकर्स हो गए इस प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट्स के, वो सब शायद रखे गए होंगे इजराइल के द्वारा। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट से कहा जा रहा है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसकी बात वो कर रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो ग्राउंड ब्रेकिंग है। इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बदल रही है। रॉकेट्स, मिसाइल्स, अब तक अगर आप देखें तो डीआरडीओ ने डिजाइन किया, डेवलप किया, फिर डिफेंस पीएसयूज को दिया जाता था कि आप इसको बनाइए। पिनाका भी आप देख लीजिए, अगर आप देखें डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। फिर अगर आप देखें तो इसको डिफेंस पीएसयूज को दिया गया कि आप बनाइए। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी अगर आप देखें तो उसके प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल डीआरडीओ का डिजाइन था। नाइब लिमिटेड ने जो किया है ये दोस्तों मेक 2 कैटेगरी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें जो डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म है वो इंडस्ट्री फंडेड डेवलपमेंट है, और इसीलिए उन्होंने इजरायली कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया ताकि इंडस्ट्री फंडेड डेवलपमेंट मेक 2 कैटेगरी में वो एंटर कर सके। तो डीआरडीओ का वेपन नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का वेपन है जो कि अब आर्मी यूज करेगी। 293 इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर्मी ने निकाला, और ये पहली बार प्राइवेट फर्म को दिया गया था इस प्रकार के एडवांस यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम के लिए। ये दिखाता है दोस्तों फास्टर इंडक्शन होने वाला है। जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट आया, अभी टेस्टिंग हो गई, और फास्टर इंडक्शन 12 महीने में जो डिलीवरी विंडो है वो डिलीवरी विंडो अचीव होगी। कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी आपको दिख रही है, ताकि फ्यूचर एक्सपोर्ट्स भी होगा। ऑलरेडी इजराइल एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं ये सारे के सारे सिस्टम्स। वैसे ही आप देखें तो जॉब क्रिएशन, सप्लाई चेन भी हो रहा है। नाइब ने शिरडी डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो वहां पे लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं। फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, इंडिजनाइजेशन हुआ है। नाइब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंटीग्रेशन कर रही है, और फ्यूचर में इसको अपग्रेड भी कर सकती है जैसी आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी। और ऑलरेडी जो लॉन्चर्स यूज किए जा रहे हैं वो अगर आप देखें तो BEML टेट्रा ट्रक्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो भारत को एक नई प्रकार की कैपेबिलिटी एंड पावर मिल रही है सूर्यास्त्र प्लेटफॉर्म से। बाकी दोस्तों आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।